हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, हम यह दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण या छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण भी हम इसे कह देते हैं। छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, ये हम पढ़ रहे हैं। इसकी चार जो सिचुएशन है, चार स्थितियाँ हैं, 4 सिचुएशन 4 पोजिशन, वो हम कर चुके हैं। आज हम 5वीं पढ़ रहे हैं, सिंपल सी है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट, हम एक ऐसी वर्ताकार कुंडली ले रहे हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा जब प्रवाहित होगी, करंट जब उसमें हम फ्लो करेंगे तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी मैग्नेट ले रहे हैं जिसमें आई करंट जो है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई करंट प्रवाहित हो रही है, करंट थ्रो हो रही है। साथ ही साथ उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो ए है, और नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं यानी घेरों की जो संख्या है उसमें जो हम तार लपेट रहे हैं वो आपके n है। तो उन सब का हम मल्टीपल कर लेते हैं, m = NIA, वो बन जाता है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप इज इक्वलेंट टू द प्रोडक्ट इक्वलेंट किसके इक्वल है, टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप A एंड नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन द लूप n, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्रेजेंट इन द लूप n, तो ये n हो जाएगा। और जो करंट I है पासिंग थ्रू द लूप, तो इन सब के मल्टीपल के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो धारावाही वर्ताकार कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कुंडली का क्षेत्रफल A, कुंडली में घेरों की संख्या n, और प्रवाहित धारा I के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दोस्तों m = क्या हो जाएगा, NIA, और m एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका ये जो फॉर्मूला है m = NIA, ये कौन सी क्वांटिटी है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सेकंड हम पॉइंट ले लेते हैं, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर भी दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं, एक अक्षीय सदिश होती है और एक ध्रुवीय सदिश होती है। एक एक्सियल वेक्टर होता है और एक पोलर वेक्टर होता है। तो ये दोस्तों अक्षीय सदिश है, एक्सियल वेक्टर है, यानी इसमें जो एक्सियल और पोलर जो आपको ध्यान होगा, जो रेखीय गति होती है वो आपके अक्षीय सदिश जो ध्रुवीय सदिश होती है पोलर वेक्टर, और जो सर्कुलर पाथ में यदि कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके लिए एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी जो डायरेक्शन हम लेते हैं, डायरेक्शन यानी दिशा जो है, दिशा, वो दिशा किधर होगी दोस्तों, ये दिशा होती है जो धारावाही कुंडली है, धारावाही वर्ताकार कुंडली के तल के लंबवत होगी। धारावाही वर्ताकार कुंडली के किधर होगी दोस्तों, लंबवत होगी इसकी दिशा। यानी इसको हम यूँ ले सकते हैं दोस्तों, यदि मान लीजिए ये कुंडली है, कुंडली आपके जिधर भी यूँ इस तरह से ये कुंडली ले ली, इसमें ये आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम, ठीक है, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और इसमें ये नंबर ऑफ टर्न्स यूँ हम ले रहे हैं यूँ इस तरह से। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, I, और इसकी रेडियस R है, और इसके अकॉर्डिंग इसका जो एरिया है वो A है। तो इसमें दोस्तों जो M है, M वेक्टर है, इस M वेक्टर की दिशा किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन जो तल के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन ऑफ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। इस M की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस कुंडली आप जानते हैं 2D है, यानी द्विमीय है, 2 अक्षों से मिलकर बनी है, इसके लंबवत होती है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार इसके अंदर हम 4th पॉइंट लेना चाहें इसकी यूनिट का, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स है, टर्न्स यानी कि संख्या है, संख्या आपके मात्रकहीन और विमाहीन होती है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनल लेस होती है।
तो दोस्तों इसकी तो है नहीं, करंट की हो जाएगी एम्पियर, और एरिया है क्षेत्रफल की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो आपके चुंबकीय आघूर्ण की जो मात्रक है वो होता है दोस्तों एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ हम लेना चाहें इसका विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला, तो m दोस्तों मास नहीं है, L 2 है, T भी नहीं है, और A आपके हो जाएगा 1। तो m 0, L 2, T 0 और A 1 हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये इसमें चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप इधर क्लियर कर चुके हो। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी फार्मूले को यूज में लेते हुए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण हम मेजर करेंगे, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल जो भी आपकी कक्षा है, ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।